हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान में यानी फिजिक्स में ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स, जो क्लास 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से आज हम कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता या कार्य तथा ऊष्मा के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स को वर्ड है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम इसको वर्ड को बीच में से ब्रेक करें यानी थर्मो और डायनेमिक्स में अलग करें तो थर्मो का मतलब होता है ऊष्मा यानी हीट, और डायनामिक्स का मतलब होता है बहना यानी हीट का बहना, यानी हम हीट और उसके बहने पर बात करेंगे, उसके फ्लो होने पर बात करेंगे। तो पहला टॉपिक है उससे रिलेटेड कार्य तथा ऊष्मा की तुल्यता यानी इक्विवेलेंस ऑफ वर्क एंड एनर्जी क्या होता है, इस पर बात करते हैं। तो दोस्तों, इस हेडिंग के अंदर आता है कि किसी वस्तु का ताप दो प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। कोई भी वस्तु है उसके ताप को हम दो तरह से बढ़ाया जा सकते हैं। एक, वस्तु को सीधे ऊष्मा दे दें या वस्तु पर कोई कार्य कर दें। सीधे ऊष्मा देने का मतलब उसे सीधे गर्म कर दें, और वस्तु पर कार्य करने का मतलब हुआ उसे, जैसे लोहा है, लोहे की सीट है, उसे हम हथौड़े से पीट दें, इस तरह का कोई कार्य हम कर दें। ठीक है। इसके उदाहरण हैं, हम अपने हाथों को गर्म पानी में डालकर गर्म कर सकते हैं, यानी हम सीधे उन्हें अपने हाथों को गर्म पानी में डालें और वो गर्म हो जाएंगे। फिर दूसरा इसके अंदर उदाहरण आता है, ठीक है, तो अपने हाथों को सीधे हम गर्म पानी में रखें तो उनसे वो गर्म हो जाएंगे। दूसरा उदाहरण है, या अपने हाथों को हम आपस में रगड़ दें तो भी वो गर्म हो जाएंगे। ठीक है। तो वस्तु को हम दो तरह से उसके ताप को बढ़ा सकते हैं। अब अन्य उदाहरण में है, एक बर्तन में भरे पानी को बर्नर आदि पर रखकर भी तो गर्म कर सकते हैं ना, या हम पानी को मथनी के द्वारा तेजी से ब्लो कर भी गर्म कर सकते हैं। अतः दोस्तों, दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनमें कार्य करने से ताप वृद्धि होती है। ठीक है। तो कार्य करने से ताप वृद्धि होती है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे लाइफ में होते हैं जिनको जिनको हम व्यवहार में बुलाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। किसी वस्तु में अवस्था परिवर्तन भी दो प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है। यानी किसी वस्तु की स्टेट को अगर हम चेंज करें, जैसे बर्फ से पानी में बदलें या पानी से हम बर्फ बनाएं, तब ऐसी स्थिति जो होती है वो अवस्था परिवर्तन कहलाती है। तो वस्तु को ऊष्मा देकर या यांत्रिक कार्य करके हम वस्तु की अवस्था को बदल सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए उदाहरण नंबर 1 है कि बर्फ का टुकड़ा गर्म करें तो वह पिघल जाएगा। ठीक है, अगर बर्फ के टुकड़े को हम गर्म करें तो वो पिघल जाएगा। दूसरे उदाहरण में आता है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में रगड़ें तब भी वे पिघल जाएंगे। यानी पहले में तो हमने सीधे ऊष्मा दे दी है उनको, और दूसरे में हमने उस पर कार्य कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। अतः ऊष्मा तथा कार्य दोनों से ही ताप वृद्धि अथवा अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। यानी हम ऊष्मा तथा कार्य दोनों से ही हम किसी वस्तु के ताप में वृद्धि अथवा अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों, साथ ही साथ इस स्थिति में हम ये नहीं कह सकते कि परंतु किसी वस्तु में ताप वृद्धि अथवा अवस्था परिवर्तन हो जाने के बाद हम यह नहीं पता लगा सकते कि यह ताप वृद्धि अथवा अवस्था परिवर्तन हो जाने के बाद हम यह नहीं पता लगा सकते कि यह ताप वृद्धि अथवा अवस्था परिवर्तन वस्तु को गर्म करके किया गया या कार्य करके। ठीक है। ये हम उसकी स्थिति में जो चेंज हुआ था यह नहीं पता लगा सकते। अतः ऊष्मा तथा कार्य एक दूसरे के तुल्य है। यानी इन सभी ऊपर के जो उदाहरण हमने डिस्कस किए हैं, ऊपर जो हमने डिस्कस किया है, इससे ये पता लगता है कि ऊष्मा तथा कार्य एक दूसरे के तुल्य हैं, एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जूल ने कई प्रयोग किए जिससे यह पता चला कि 4.18 गुणा 10 की पावर 3 घात जूल कार्य करने से उतनी ही ताप वृद्धि की जा सकती है किसी वस्तु में जितनी की 1 किलो कैलोरी ऊष्मा उसे दें। तब तो जूल के अनुसार 4.18 गुणा 10 की पावर 3 घात जूल कार्य 1 किलो कैलोरी ऊष्मा के समान है।
अब इसको हम आगे समीकरण के हिसाब से लिख रहे हैं। देखिए 1 किलो कैलोरी की वैल्यू जो होती है, 1 किलो कैलोरी बराबर होता है 4.18 10 की पावर 3 घात जूल के, या 1 कैलोरी 4.18 जूल के होगी। इसका हमने छोटा मात्रक ले लिया। अब अगर Q कैलोरी हम यहाँ लिखें तो वो 4.18 जूल के बराबर होगी। ऊपर के जो स्टेटमेंट है उनको देखते हुए, ऊपर के जो समीकरण है उनको देखते हुए, अब दोस्तों यदि हम Q कैलोरी उष्मा W जूल कार्य के तुल्य हो तब क्या होगा, तब W की वैल्यू क्या होगी, यानी कार्य की वैल्यू क्या होगी, कार्य बराबर होगा 4.18 गुणा Q में यहाँ पर उष्मा है। तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है कि W बराबर आ गया J इंटू J मल्टीप्लाई बाय Q, यानी J गुणा Q, यानी कार्य जो होगा J एक लेटर है यहाँ जिसको हम गुणांक या परिवर्तन गुणांक या ऊष्मायांत्रिक गुणांक कहते हैं, तुल्यांक भी कहते हैं। ठीक है, ये उसके बराबर है। अब नीचे देखिए जरा, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जहां पर J बराबर है 4.18 Q जूल प्रति कैलोरी अथवा 4.18 गुणा 10 की पावर 3 घात जूल प्रति किलोग्राम, जिसे हम परिवर्तन गुणांक या ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक भी कहते हैं। इसे J से प्रदर्शित करते हैं जैसे कि ऊपर सूत्र में दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।